प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएफ स्टडी परिवार में। तो हम लोग जो है रेलवे इंजीनियरिंग डिस्कस कर रहे थे। तो रेलवे इंजीनियरिंग में अब हम लोग यहां पे चर्चा करेंगे कि रेल्स में किस तरीके से डिफेक्ट आते हैं, किस किस कारण से डिफेक्ट आते हैं। पहला टेम्परेचर के कारण, दूसरा हैवी लोड के कारण, तीसरा इम्प्रॉपर कनेक्शन और जॉइंट के कारण, चौथा स्पीड बहुत ज़्यादा रहता है जिसके कारण, मेंटेनेंस प्रॉपर या रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है उसके कारण से, एब्रेशन होता है फ्लेंज और रेल के बीच में उसके कारण से, या व्हील और रेल के बीच में जो है आपका क्या होता है एब्रेशन क्रिएट होते हैं, है ना। टकराता है तो उसमें एब्रेशन क्रिएट होता है तो उसके कारण से। तो ये 5 रीजन्स है जिसके कारण से डिफेक्ट्स जो है रेल्स में देखने को मिलते हैं। तो डिफेक्ट इन रेल्स, पहला है कोरुगेटेड रेल। ये जो कोरुगेटेड रेल्स हैं ये मिनट डिप्रेशंस ऑन सरफेस ऑफ रेल के सरफेस पे क्या होता है, मिनट डिप्रेशंस उसमें मतलब गड्ढा हो जाता है ना, कोरोड हो जाता है एक तरीके से कह सकते हो। दीज आर क्रिएटेड एट द प्लेस वेयर आइदर ब्रेक आर अप्लाइड दैट इज ऑन कर्व और वेयर ट्रेन स्टार्ट्स, है ना। यहाँ पे क्या होता है कि मान लो कि जैसे रोड पे ही देखो ना, रोड पे गाड़ी चल रहा है, ब्रेक मारते हैं तो क्या होता है कि जो पेमेंट होता है रोड का वो क्या हो जाता है, कोरोड हो जाता है ना, वहाँ से जो गिट्टी वगैरह है वो ख़त्म हो जाता है। उसी तरीके से रेलवे ट्रैक पे भी आपका क्या होता है कि जब ब्रेक अप्लाई किया जाता है तो थोड़ा बहुत डिप्रेशन यानी थोड़ा बहुत जो है घिस जाता है, वही जो है कहलाता है कोरुगेटेड रेल। व्हेन ट्रेन पासेज ओवर इट मूव्स रोयरी साउंड, है ना, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक ट्रेन पास होते रहता है तो रोयरी साउंड जो है वहाँ पे क्रिएट होता है। उसके बाद आता है किंक इन रेलवे, है ना, किंक इन रेल। व्हेन एंड्स ऑफ एडजॉइनिंग रेल्स मूव स्लाइटली आउट ऑफ द पोजीशन किंक आर फॉर्म्ड। इसमें क्या होता है, मान लो कि ये आपका एक रेल था, है ना, और एक ये रेल जॉइंट था, ठीक, 2 रेल था, इसको जॉइंट मान लो इस तरीके से किए थे, लेकिन ये यहाँ पे जॉइंट तो था लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर इधर जो है घिसक जाता है ना, इधर थोड़ा सा घिसक जाता है, जॉइंट वही रहेगा लेकिन थोड़ा सा घिसक जाएगा, तो वो जो है किंक इन रेलवे या रेल्स आता है, उसको किंक कहा जाता है। दीज अकर्स ड्यू टू लूज पैकिंग ऑफ जॉइंट। इसमें क्या होता है कि जो कनेक्शंस होते हैं, जो जॉइंट होते हैं, वो थोड़ा ढीला हो जाता है, इस कारण से आपका होता है। अगला है आपका हॉग्ड रेल्स। इफ हेड ऑफ रेल्स गेट बेंड डाउन ड्यू टू इम्पैक्ट एक्शन ऑफ रेल इट इज टर्म्ड एज हॉग्ड रेल। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे हमारा प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं हो पाता है स्लीपर का, जिसके कारण से ये ट्रेन आता है तो यहाँ पे ये क्या होता है, जॉइंट दोनों होता है तो यहाँ पे ये झुक जाता है, इस तरीके से झुक जाता है ना, इस तरीके से झुक जाता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं होता है स्लीपर का। दूसरा कि एडिक्वेट नंबर ऑफ स्लीपर हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं, और तीसरा बहुत ज़्यादा हैवी लोड आ जाता है जिसके कारण से हॉग्ड रेल में हो जाता है। इसका प्रिवेंशन ये है कि प्लेसमेंट प्रॉपर हो, एडिक्वेट नंबर ऑफ स्लीपर्स होना चाहिए और इजी ट्रांसफ़र होना चाहिए लोड का। तो ये जो हॉग्ड हो रहा है रेलवे में या रेल्स में वो नहीं होगा। ओके, उसके बाद आता है बकलिंग ऑफ रेल, है ना, बकलिंग ऑफ रेल्स। ड्यूरिंग समर ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर द एक्सपेंशन ऑफ रेल अकर। रेल में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। टू अलाउ दिस एक्सपेंशन सर्टेन गैप इन बिटवीन 2 रेल्स इज प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ ज्वाइनिंग के एंड पे थोड़ा सा जो है क्या करते हैं, स्पेस छोड़ देते हैं ताकि गर्मी में अगर एक्सपैंड करता है तो वो एक्सपैंड कर सके। इफ गैप इज नॉट सफिशिएंट और नॉट अवेलेबल द थर्मल एक्सपेंशन कोड काउज थर्मल स्ट्रेसेज एंड लीड्स टू बकलिंग, है ना। अगर स्पेसिंग हम लोग नहीं छोड़ेंगे तो थर्मल स्ट्रेस के कारण से वो क्या होगा, बकल होना स्टार्ट हो जाएगा। Buckling may also take place if fish plates are tightly bolted due to which rails are not allowed to slip, है ना। कई बार क्या होता है कि फिश प्लेट से इतना टाइट कस देते हैं कि उसमें कोई स्पेस ही नहीं बच पाता है, तो उस कंडीशन में भी जो है हमें कोई भी स्पेस नहीं मिलता है रेल्स को
स्लिप करने का, तो उस कंडीशन में भी जो है बकलिंग क्या होता है, अकर होता है, बकलिंग प्रोसेस वहाँ पे होता है। अब बात करेंगे क्रीप ऑफ रेल। ड्यू टू कंटिन्यूअस मूवमेंट, है ना, कंटिन्यूअस मूवमेंट के कारण से जो व्हीकल्स होता है ओवर रेल्स, ये जो है शिफ्ट होता है और मूव्ड इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू स्लीपर, उसको जो है क्या कहते हैं, क्रीप कहते हैं। मान लो कि ये आपका रेल था, रेल का जो है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो है लेंथ उसका चेंज हो जाता है ना, तो उसी को जो है क्रीप ऑफ रेल कहा जाता है। नोट पॉइंट की परमिसिबल लिमिट जो होता है क्रीप वैल्यू वो होता है 150 mm, और डायरेक्शन ऑफ क्रीप विल बी इन डायरेक्शन ऑफ हैवी ट्रैफिक, जिस डायरेक्शन में हैवी ट्रैफिक होगा उसी डायरेक्शन में होता है। क्रीप ऑफ रेल कैन बी अंडरस्टूड बाय फॉलोइंग थ्योरीज, कई सारे थ्योरीज है जिसकी मदद से क्रीप ऑफ रेल को हम लोग समझते हैं। पहला है वेव एक्शन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वेव एक्शन इज सेट अप बाय मूविंग लोड ऑफ व्हील एंड वर्टिकल रिवर्स कर्व इज फॉर्म्ड ऑन रेल। यहाँ पे क्या होता है कि आप देखोगे कि रेल तो आपका इस तरीके से होता है, सीधा आपका रेल होता है ना, यहाँ पे आपका ये रेल जो है आपका सीधा ही होता है, लेकिन जब इस पे व्हील का लोड आता है ना, यहाँ पे व्हील का लोड आता है तो ये थोड़ा सा दब जाता है, क्या होता है, दब जाता है, और जब व्हील आगे बढ़ते जाएगा इस तरीके का वेव का फॉर्म होता दिखेगा, है ना। ये अनलोडेड पोजीशन है रेल का, और ये डायरेक्शन है मूवमेंट का ट्रेन का या व्हील का, और यहाँ पे सेंटर के ये एकदम इम्पैक्ट डाल रहा है। तो इस तरीके से ये क्या करता है, यहाँ पे इस तरीके से वेव बन जाता है यहाँ पे, फिर ये ख़त्म होगा, फिर इस तरीके से बनेगा, फिर ये ख़त्म होगा, फिर इस तरीके से। तो इस तरीके से ऐसे ऐसे जो है वेव आपका बनते जाता है। उसके बाद है आपका परक्यूजन थ्योरी। व्हेन लोड इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम टेल रेल टू फेसिंग रेल, देन ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ व्हील एट रेल एंड अहेड और एट जॉइंट, क्रीप इंड्यूस्ड इन फेसिंग रेल। यहाँ पे ये टेलिंग रेल है, एक रेल है टेलिंग रेल और एक है फेसिंग रेल, है ना। ये दोनों को ज्वाइंट किया गया है रेल ज्वाइंट के द्वारा, है ना। फेसिंग रेल को हम लोग जो है लैंडिंग रेल भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये व्हील है, इधर नीचे की ओर एक फोर्स आएगा और एक आगे की ओर फोर्स लगेगा, तो इन दोनों का फोर्स जो है एक रिजल्टेंट फोर्स इस रेल के अहेड लगेगा। तो यहाँ से ये चाहेगा कि इस पे इम्पैक्ट डाले, इस पे क्या करे, इम्पैक्ट डाले। तो ये जो इम्पैक्ट डालेगा उसके कारण से इसमें जो है क्या होगा, क्रीप जो है जनरेट होता है। ओके, उसके इसमें नोट पॉइंट ये है कि हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है रिजल्टेंट फोर्स का वो कॉज करता है क्रीप को, ये चीज़ जो है ध्यान रखना है। हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होगा फोर्स का वो। अब अगला आता है ड्रैग थ्योरी। जो ड्रैग थ्योरी है, इस थ्योरी के अनुसार क्या कहता है कि जो क्रीप होता है वो फ्रिक्शन ड्रैग के कारण से फॉर्म होता है ना। ये आपका व्हील है, ये इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है इधर की ओर, तो फ्रिक्शन आगे की ओर लगेगा, है ना। ये वेलोसिटी आगे की ओर बढ़ते जाएगा, फ्रिक्शन जो है ये धीरे धीरे पीछे की ओर लगना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ये लोकोमोटिव का व्हील है ना। लोकोमोटिव का व्हील फ्रिक्शन पीछे की ओर डालेगा, तो बाकी जो बॉगीज है उसका जो व्हील है वो आगे की ओर फ्रिक्शन डालेगा ड्यू टू वैगन व्हील, और ये फ्रिक्शन है ड्यू टू लोकोमोटिव व्हील के कारण से। तो ये काउज करता है हमारा क्रीप इन रेल। रेल में क्या करता है, क्रीप को जनरेट करता है, ठीक है। उसके अलावा आपका आता है स्टार्टिंग एंड एक्सेलरेशन, है ना। स्टार्टिंग में क्या होता है कि ये जो लोकोमोटिव होता है ना, उसका व्हील जो है आगे की ओर वेलोसिटी मूवमेंट करता है, तो पीछे की ओर इसका जो है फ्रिक्शन देखने को मिलता है। तो डायरेक्शन ऑफ क्रीप जो होता है वो अपोजिट होता है टू द मूवमेंट ऑफ व्हील। व्हील का मूवमेंट आगे की ओर है, तो जो डायरेक्शन होगा क्रीप का वो पीछे की ओर होगा स्टार्टिंग टाइम में, है ना। जब कोई गाड़ी स्टार्ट होगा तब। लेकिन जब वो एक्सेलरेटेट करेगा, है ना, तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा यानी जिस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा व्हील का, उसी डायरेक्शन में क्रीप का भी डायरेक्शन होगा। लेकिन एक बार एक्सेलरेट होगा तब, लेकिन जब वो स्टार्ट होगा उस समय अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इफेक्ट ऑफ क्रीप। पहला इफेक्ट है कि स्लीपर आर डिस्ट्रीब्यूटेड
फ्रॉम देयर पोजीशन, हेंस गेज में बी चेंज, है ना। स्लीप जो है, स्लीपर जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है फ्रॉम देयर पोजीशन, जिसके कारण से जो गेज होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। ये इफेक्ट है क्रीप का। दूसरा कि जॉइंट आर ओपेंड अप टू देयर लिमिट दैट काउजेज एंड स्ट्रेसेज इन फिश प्लेट। फिश प्लेट में जो है ये काउज करता है, और इट मे बी डू बकलिंग एंड डीरेलमेंट। बकलिंग और डीरेलमेंट जो है ये काउज करता है। कैसे इसको रोका जा सकता है क्रीप को? तो पहला है कि बाई पुलिंग बैक द रेल्स इनटू देयर पोजीशन, यानी व्हेन क्रीप इज विजुअल, जब क्रीप विजुअल है तो हम लोग जो है रेल्स को क्या करते हैं, पुलिंग बैक, उसको जो है पोजीशन पे लाते हैं। बाय यूज ऑफ एंटी क्रीपर्स एंड क्रीप ब्लास्ट यूज करते हैं। तीसरा कि बाय यूज ऑफ स्टील स्लीपर, स्टील स्लीपर का यूज करके हम लोग जो है इसको करते हैं। कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि क्रीप ऑफ रेल को गवर्न करता है, जो कि सबसे पहला फैक्टर्स आपका यहाँ पे है अलाइनमेंट ऑफ ट्रैक। क्रीप इज ऑब्जर्व टू बी मूव ऑन कर्व एंड लेस ऑन स्ट्रेट ट्रैक। स्ट्रेट ट्रैक पे कम क्रीप कम होता है ऑब्जर्वेशन, और कर्व पे बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होता है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि ट्रैक का जो अलाइनमेंट होना चाहिए एज फार एज पॉसिबल कि स्ट्रेट होना चाहिए। ग्रेडेड ट्रैक, क्रीप इज मोर विद स्टीप ग्रेडियंट। स्टीप ग्रेडियंट के साथ क्रीप ज़्यादा होता है, तो कम, क्योंकि कंपोनेंट ऑफ वेट ऑल्सो सपोर्ट द क्रीप। तीसरा टाइप ऑफ रेल, क्रीप इज मोर फॉर ओल्ड रेल्स दैन न्यू रेल्स। इसलिए जो है हमें मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा डायरेक्शन ऑफ हैवीएस्ट ट्रैफिक, क्रीप इज मोर इन डायरेक्शन ऑफ हैवीएस्ट ट्रैफिक। जिस डायरेक्शन में हैवी ट्रैफिक होगा उस डायरेक्शन में क्रीप जो है बहुत ज़्यादा जनरेट होगा। आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया हो। अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, मतलब चैट बॉक्स में, और बिल्कुल आपकी हेल्प की जाएगी। थैंक यू।